दोस्तों पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे हाल ही कुछ दिन पहले कि अभी विकास आयुक्त की बैठक जल्द ही समाप्त हुई है। उसके बाद काफ़ी सारे 16 डिपार्टमेंट के कर्मचारी का सैलरी बढ़ोतरी, साथ ही जो आंगनबाड़ी आशा सेविका सहायिका थी, इन लोग की जो सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी वो पेमेंट यहाँ पे देख लेंगे। शशि यादव के द्वारा जो है ये पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि जो 1000 प्रोत्साहन राशि तेजस्वी द्वारा दी गई है इसे जल्द से जल्द खाते में भेजा जाए। जो अभी आरटीपीएस काउंटर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसके यहाँ पे देखिए अपील किया है कि जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके तो सभी के खाते में ये पेमेंट भेज दे। यहाँ पे हम बात करेंगे बिहार गजट, ये लेटर जो है 16/4/2024 यानी इसी मंथ का ये लेटर है। और कुछ दिन पहले ही विकास आयुक्त की बैठक समाप्त हुई थी, उसमें 16 से ज़्यादा डिपार्टमेंट के कर्मचारी का सैलरी जो है बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे समझ लेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट की सैलरी बढ़ाई गई है, आगे हम चर्चा कर लेंगे। और आप लोग को जानकारी दिए होंगे कि परमानेंट को लेकर कोई भी संशोधन नहीं किया गया था, बल्कि सैलरी बढ़ोतरी और प्रोन्नति और उच्च पद स्तर की जो है सुविधा दी गई थी। ठीक है, तो आगे यहाँ पे समझ लेंगे, इस लेटर के माध्यम से सभी जानकारी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। और यहाँ पे देखें सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना। और यहाँ पे देखें प्रस्ताव में दिया गया है कि राज्य के प्रशासनिक के हित में राजधानी सेवाओं की प्रोन्नति के पद स्वपन के तहत एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों की प्रोन्नति के पदानुक्रम में विविध वेतनमान के साथ साथ उच्चतर पद का प्रभाव देने की प्रक्रिया के संबंध में समझ सकते हैं। वेतनमान से लेकर उच्चतर पद का प्रभाव देने की प्रक्रिया में यहाँ पे जानकारी दी गई है। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है, जहाँ की माननीय उच्च न्यायालय पटना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष वादों के लंबित रहने की स्थिति में दिनांक 11/4/2019 से राजधानी सेवाओं में प्रोन्नति नहीं दी जा रही है, प्रोन्नति का लाभ नहीं दी जा रही है 2019 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि जहाँ की राजधानी सेवाओं में प्रोन्नति की प्रक्रिया विगत कई वर्षों से अवरुद्ध है एवं राजधानी सेवाओं में 16/4/2024 की तिथि के अनुसार प्रोन्नति के पदों पर रिक्ति की संख्या लगभग 76,595 अभी ऐसे कर्मचारी हैं जिनको प्रोन्नति का लाभ नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे प्रोन्नति का सुविधा अब दी जाएगी। 76,500 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अभी प्रोन्नति का लाभ नहीं दी जा रही है। तो ये जानकारी दी गई है। और अभी जो वर्तमान की आंकड़ा है 16/4/2024 से, तो 76,595 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अभी जो है लाभ नहीं दी जा रही है। तो बिहार में टोटल 44 डिपार्टमेंट है और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें प्रोन्नति का लाभ नहीं दी जा रही है। तो आगे समझ लेंगे, जो अभी मेंशन किया गया है आगे आप लोग समझ लेंगे। तो कौन कौन सी कर्मचारी को ये लाभ देखने को मिलेगा आगे आप लोग समझ लेंगे, वीडियो में बने रहिए, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट में यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, जहाँ की विगत कई वर्षों में बड़ी संख्या में राज्य के लोक सेवा बिना प्रोन्नति के सेवानिवृत्ति हो चुकी है। और यहाँ देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना प्रोन्नति का जो है वो रिटायरमेंट तक हो गए हैं, लेकिन उसको लाइफ में कभी भी प्रोन्नति नहीं मिला। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है कि जहाँ की राजधानी सेवाओं के प्रोन्नति के पद बड़ी संख्या में रिक्त है। और 5 में देखिए जानकारी दी गई है, जहाँ की उच्चतर पदों पर रिक्तियों की व्यापकता के कारण राज्य सरकार का कार्य प्रभावित हो रहा है। और 6 वाले पॉइंट में यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि जहाँ की राज्य के प्रशासनिक एवं लोक हित में इस विषय से संबंधित वादों में मान्य कार्यकारी व्यवस्था और न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक की अवधि के लिए उच्चतर प्रोन्नति पद के लिए कार्यकारी व्यवस्था किया जाना आवश्यक समझा जा रहा है। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि जहाँ की राज्य के प्रशासनिक एवं लोक हित के इस विषय में संबंधित वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक की अवधि के लिए उच्चतर प्रोन्नति के लिए कार्यकारी व्यवस्था किया जाना आवश्यक समझा जा रहा है। मतलब समझ सकते हैं, अभी जानकारी दी गई है कि जो अभी उच्च न्यायालय के आदेश के अकॉर्डिंग जो है अब जो है प्रोन्नति की सुविधा आप लोग को शुरू कर देंगे। बाकी जो भी यहाँ पे इतना है 76,595 शेष कर्मचारी। आगे यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है, यह नियमावली और अस्थायी स्थापना कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2024 कही जाएगी। ये नियमावली जो बनाई गई है ये 2024 कही जाएगी। इस विस्तार राज्य के सभी सेवाओं केडर एवं समूह क ख ग एवं सीमित रहेगा। आगे समझ लेंगे क ख ग एवं ग में कौन कौन से कर्मचारी आते हैं। यहाँ दे बिहार गजट असाधारण अंक। और यहाँ देखिए इस नियमावली का विस्तार राज्य पोषित संस्थानों, वैधानिक संकाय समितियों एवं ऐसे संस्थानों में भी होगा जो राज्य सरकार के वित्तीय समर्थन से संचालित एवं कार्यान्वित की जाए। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ये नियमावली ये वहाँ पे भी मतलब ये लागू होगा जिस संस्थान में सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं
एवं जो सरकार के वित्तीय समर्थन से संचालित एवं कार्यान्वित की जा सके। जो सरकार से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, जो ऑफिशियल सरकारी से डिपार्टमेंट से जो है जुड़ा हुआ है और उसमें जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी ये लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है। थर्ड में यहाँ पर देखेंगे लागू होने की समय एवं तिथि। यह नियमावली बिहार गजट में प्रकाशन के पश्चात तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बिहार गजट में ये प्रकाशित कर दी गई है, तो अब जल्द ही सभी डिपार्टमेंट से जो है एक लेटर आ जाएंगे ऑफिशियल, जो आगे यहाँ पे संशोधन किया गया है। आगे आप लोग समझ लेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट से ऑफिशियल पत्र आ जाएंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे 4 में देखेंगे परिभाषित की गई है कि सरकार से अभिप्रेत है कि बिहार सरकार बेसिक ग्रेड के पद से अभिप्रेत समूह क, ख, ग एवं ग में प्रवेश का स्तर उच्चतम पद के प्रभाव से अभिप्रेत समूह क, ख, ग एवं ग में प्रत्येक अगला उच्चतर पद एवं समूह ग से लेकर समूह ख एवं समूह ख से लेकर समूह क के पदानुक्रम में विविध वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभाव दिया गया है। और देखिए समक्ष पदाधिकारी से अभिप्रेत है कि वो पदाधिकारी जिसमें प्रोन्नति देने की शक्ति निहित है। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो प्रोन्नति देने में जो है शक्ति निहित है, मतलब प्रोन्नति नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ सुविधा है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो प्रोन्नति का लाभ नहीं दे रहा है, वो सक्षम भी नहीं है देने के लिए, तो उसको भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा सरकार की ओर से। और यहाँ पे देखेंगे 5 में जानकारी दी गई है विभागीय प्रोन्नति समिति स्क्रीनिंग समिति से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना एवं अन्य विभागों के अंतर्गत प्रोन्नति देने हेतु बनाई गई समिति गई है। ठीक है, समिति बनाई गई है। उसके बाद यहाँ देखिए आयोग से अभिप्रेत है कि बिहार लोक सेवा आयोग। और साथ में देखें नियुक्त प्राधिकार से अभिप्रेत है जिसे राज्य के विभिन्न सेवा नियमावली में नियुक्ति प्राधिकार बनाया गया है। नियमावली एवं संचालन की सीमा, यहाँ पर देखें जो नियमावली बनाई गई है तो इसके रिगार्डिंग जानकारी दी गई है कि इस नियमावली का उद्देश्य राज्य अधीन सेवाओं के लोक सेवाओं को नियमित प्रोन्नति होने तक पुनः अस्थायी व्यवस्था करना। यह अस्थायी स्थापना कार्यकारी व्यवस्था किसी लोक सेवा को उच्चतर पद कैडर के विविध वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभाव देने के लिए की गई है। ऐसी अस्थायी व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात उच्चतर पद का प्रभाव पद करने मात्र के आधार पर ऐसे कर्मी पदाधिकारी उच्चतर पद पर विभिन्न प्रोन्नति पाने के हकदार नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि ये अस्थायी मतलब जो अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो उनको ये सब सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो संविदा पे बहाल है बिहार सरकार के द्वारा तो उनको ये जो है लाभ दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अस्थायी कर्मचारी जो अभी आउटसोर्सिंग वाले हैं तो उसके लिए ये सुविधा लागू नहीं है। जो ऑफिशियल है बिहार सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा बहाली की गई है, जो सरकारी डिपार्टमेंट में आते हैं, बहुत सारे ऐसे जो एजेंसी है जो बहाली करते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, लेकिन संविदा उस पर जो है लिखा देते हैं, लेकिन वो जो है आउटसोर्सिंग ही रहता है, बिहार सरकार के अंदर नहीं आते। ठीक है, बिहार सरकार को जो उपक्रम है, बहुत सारे ऐसे एजेंसी है जो बिहार सरकार के उपक्रम में आते हैं। ठीक है, और बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो संविदा पे डायरेक्ट बहाल होती है तो उनको जो है ये सुविधा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे समझ लेंगे जो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, यहाँ पे समझ लेंगे। इस लेटर को आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हम डाल दिया, आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। काहे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा पूरा पढ़ेंगे तो। यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट है उच्च कार्यकारी व्यवस्था के मूर्त रूप से प्रदान करने हेतु न्यूनतम कालावधि को, यहाँ पे इतना समझ लीजिए बिहार गजट में जो प्रकाशित किया गया एक लाइन में आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि राज्य के प्रशासनिक हितों में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद पर सोपन में तथार्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पद अनुकरण में विविध वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभाव देने की प्रक्रिया के संबंध में। तो बिहार गजट का मतलब यही हुआ कि जो भी डिपार्टमेंट में नियमावली अभी संशोधन की गई है तो उसे जो है ये सूचना दी गई है कि जो भी अभी आगे हम देख लेंगे 16 डिपार्टमेंट है तो 16 डिपार्टमेंट का जो है ये जानकारी दी गई है कि उच्चतर पद साथ ही जो प्रोन्नति का लाभ होना चाहिए ये इन सब डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए। तो आगे समझ लेंगे कौन कौन सी डिपार्टमेंट का जो विकास आयुक्त की बैठक हुई थी उसमें जो सैलरी बढ़ाई गई थी, तो आगे यहाँ पे समझ लेंगे। आप लोगों को कुछ दिन पहले ही जानकारी दिए थे कि किसान सलाहकार जो भी है इन लोग का भी सैलरी नहीं बढ़ाई गई। बाकी आशा ममता वैक्सीन कुरियर जो भी है इन सब का जो है जो भी सैलरी बढ़ाई गई थी तो ये जो है भुगतान अब शुरू हो जाएंगे। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के जो कर्मचारी होंगे तो ये सब बहुत जल्द जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने वाले। ठीक है, उसके बाद बिजली विभाग के मानव बल हो जाएंगे। उसके बाद स्वयं सेवक जो है, रसोईया है, रात्रि प्रहरी, वार्ड सचिव है, तो इन सब की कोई भी अभी जानकारी नहीं मिला है। ठीक है, ग्राम रक्षा दल जो है अभी भी इन सब को कोई पेमेंट के रिगार्डिंग कोई अभी जानकारी नहीं मिली है। बाकी यहाँ पर देखिए पुराने वार्ड सचिव है, लोक शिक्षक, यहाँ पर देखें जो अभी इम्पोर्टेंट है मनरेगा से जो कर्मचारी होंगे, ग्राम कचहरी के जो सचिव होंगे और जीविका कैडर, चौकीदार, दफादार। और आगे यहाँ पर आ जाएंगे कल्याण मित्र से जो भी होंगे, कल्याण
मित्र जो भी होंगे, तो आप लोग का भी पेमेंट बढ़ाई गई थी, आप लोग को पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे। जल्द ही आप लोग के जो भी डिपार्टमेंट की सैलरी बढ़ाई गई है, जल्दी एक ऑफिशियल पत्र आ जाएंगे आप लोग के रिगार्डिंग। इसी चैनल के माध्यम से आपको 5 से 6 दिनों के अंतर में जो भी डिपार्टमेंट से पहले आएंगे, तो लगातार सभी डिपार्टमेंट के हम आप लोग के साथ लेटर शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी थी आप लोग का। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी संविदा आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पे कार्य कर रहे हैं। तो जो 16 डिपार्टमेंट की सैलरी बढ़ाई गई है, तो आप लोग का बिहार गजट से लेटर भी प्रकाशित कर दी गई है। जल्द ही संशोधन आप लोग के डिपार्टमेंट से होके जो है आप लोग को प्रोन्नति और उच्चतर पद का जो भी है वो आप लोग को सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार गजट से जो भी लेटर प्रकाशित होता है तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट इस रूल को फॉलो करते हैं, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो नहीं भी करते हैं। तो बाकी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो जल्द ही आप लोग के जो भी डिपार्टमेंट से लेटर आएंगे तो आप लोग को शेयर कर दी जाएगी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।